हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा पर। मैंने नया चैनल बनाया और इसलिए बनाया कि मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे सकूं जो आपकी नॉलेज को इनहेंस करें और आपकी नॉलेज को बिल्ड करें अच्छे से। तो भाई ये चैनल जो बनाया है ये ऐसे लोगों के लिए बनाया है, बच्चे भी देख सकते हैं इसको और कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी करें वो भी देख सकते हैं। मैं ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगा और इस चैनल पर मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। ये नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट जनरल स्टडीज पढ़ा दिया, मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जनरल स्टडीज में आ जाते हैं। और मैथ्स पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ऐसे मैं टॉपिक लेके आऊंगा गिने चुने जो जर्नल उसमें आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आते हैं। ऐसे टॉपिक लेकर आऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी और जीएनपी। क्या होते हैं भाई जीडीपी और जीएनपी? पता है? नहीं पता होगा जब ही आए हो। चलो मैं बताता हूँ क्या होते हैं जीडीपी और जीएनपी, किस लिए काम आते हैं। नेशनल इनकम को नापने के काम आते हैं। अब ये नेशनल इनकम क्या होती है, जैसे कि नेशनल इनकम क्या होती है तो पता ही होगा सबको कि हमारे नेशन की इनकम, पूरे नेशन की इनकम को कहते हैं नेशनल इनकम। और उसमें ही उसको नापने के काम में आते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ये चार चीजें होती हैं जिनसे हम नेशनल इनकम को नापते हैं। तो इस वीडियो में मैं जीडीपी और जीएनपी के बारे में बताऊंगा और अगली वीडियो में मैं एनडीपी और एनएनपी के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई। तो जीडीपी और जीएनपी को समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि भाई तीन लोग होते हैं। कौन होते हैं? तीन लोग जो इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन जो भैया इंडिया के अंदर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? इंडिया के अंदर रह रहे हैं। और एक इंडियन सिटीजन है जो भैया फॉरेन में रह रहा है। कहाँ रह रहा है भाई? अब्रॉड रह रहा, फॉरेन में, विदेश में। राइटिंग गंदी है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना प्लीज। और एक भैया होते हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। एक होते हैं इंडिया के अंदर रह रहे हैं और वो कहाँ के हैं? फॉरेन के हैं। फॉरेन सिटीजन है। सिटीजनशिप कहाँ की? फॉरेन की है, विदेश की है, लेकिन रहकर रहे इंडिया में। इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, इंडिया से पैसा अपने देश को भेज रहे हैं। देश को मतलब अपने घर वालों को भेज रहे हैं। ठीक है भाई, ये तीनों समझ जाओ तो इसी पर ही बेस्ड है क्या? जीडीपी, जीएनपी। अगर हमने इनकी इसकी इनकम और इसकी इनकम निकाली, किसकी? जो इंडियन सिटीजन है, इंडिया में ही रह रहा है, और फॉरेन सिटीजन इंडिया में रह रहा है, वो क्या होगी? जीडीपी होगी। इन दोनों की इनकम क्या हो जाएगी? जीडीपी हो जाएगी। मेरे कैसे हो जाएगी? कैसे बताया मैंने? कहाँ रह रहा है? इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया में जो भी इनकम करेगा, चाहे वो फॉरेनर हो या ही वो इंडियन सिटीजन हो, वो किस में आएंगी? जीडीपी में आएंगी। इसलिए इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब क्या? अपना देश। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब अपना देश। समझ गए? ये मोटी मोटी बात समझो। और जीएनपी क्या होते हैं भाई? जीएनपी का मतलब है इंडिया के अंदर ही आए इंडियन सिटीजन जो इंडिया में है। देखो ये रहा, इंडियन सिटीजन इंडिया में और इंडियन सिटीजन फॉरेन में। कहाँ जा रही है इनकम? सारी इनकम जहाँ आ रही है वो आ रही है इंडिया के अंदर। तो वो किस लिए हो जाए? वो क्या हो जाएगी? जीएनपी। समझ गए भाई? चलो मैं दोबारा समझाता हूँ अच्छे से और इनमें रिलेशन भी बताऊंगा। जीडीपी क्या होती है? समझेगी नहीं? जीडीपी क्या होती है? इंडिया के अंदर ही जो है फॉरेनर जो कहां पर है? इंडिया के अंदर है। फॉरेनर इंडिया के अंदर है प्लस इनकम है। ये नहीं है कि फॉरेनर इंडिया के अंदर है वही हो जाएगी जीडीपी। इनकम जो होती है फॉरेनर की, और भाई फॉरेनर इंडिया के अंदर और जो है इंडियन सिटीजन जो कहाँ है? इंडिया के अंदर। ये क्या हो जाएगी? जीडीपी। जीएनपी क्या हो जाएगी? जो भी सारा पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर आ रहा है। इंडिया के अंदर कौन पैसा देगा? इंडिया नहीं देगा, चाहे वो फॉरेन में रहे, चाहे वो कहाँ रहे? इंडिया के अंदर रहे। तो मतलब क्या होगा इसका? इंडियन सिटीजन कौन सा इंडियन सिटीजन भाई बताओ? इंडिया वाला
और भैया एब्रॉड वाला। एब्रॉड का मतलब है विदेश वाला। समझ गए भाई क्या होती है जीडीपी और जीएनपी? ये मिटा दूं अभी सर। अब समझते हैं रिलेशन क्या इन दोनों के बीच में। अब एक नया वर्ड और आएगा, ये डाल दो। छोटी छोटी वीडियो लेके आऊंगा मैं इस चैनल पर, वही आपको देखनी है और अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है, इनहेंस करनी है। तो भाई अब मैंने गई थी रिलेशन, तो भाई जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस के, मैं क्या पढ़ता हूं इसे, नफीफा। नफीफा क्या पढ़ता हूं मैं, नफीफा। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता, नेट एफ से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ रहा है क्या होती है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? अब नया टर्म पढ़ लिया भाई, तीसरी चीज है इसके अंदर। अब तीसरी चीज है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो पैसा बाहर जा रहा है, और जो पैसा बाहर जा रहा है किसके द्वारा, फॉरिनर के द्वारा, अपने घर वालों को। और जो पैसा अंदर आ रहा है, कहाँ अंदर आ रहा है, देश के अंदर आ रहा है। कहाँ कौन दे रहा है, वो जो इंडियन सिटीजन बाहर रह रहे, एब्रोड रह रहे, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब उसको हम इसमें जोड़ दें जीडीपी में, तो क्या बन जाएगी, वो जीएनपी बन जाएगी। समझ गए भाई। अब इसको मैं एक बता देता हूं क्या होता है ये, कि भाई फॉरेन सिटीजन है, उसकी इनकम है भैया है, अब उसे माइनस कर दो। किससे माइनस कर दें, इंडियन सिटीजन की इनकम से, फ्रॉम एब्रोड। कहां पर जो रह रहा है, एब्रोड में रह रहा है। अब समझ गए भाई, इंडियन सिटीजन की इनकम से। यही क्या हो जाएगा, नफीफा हो जाएगा। नफीफा नहीं कहते हैं इसे, NFIFA, नफीफा तो मैंने बता दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है भाई, यही हो जाएगा जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन। ठीक है, ऐसी और वीडियो लेकर आऊंगा मैं। और जो जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, ये तो इकोनॉमिक्स पर था, ये इकोनॉमिक्स में टॉपिक है जीडीपी जीएनपी वाला, बहुत काम में आता है यूपीएससी वालों के भी, एनडीए वालों के भी, और बहुत चीजों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ठीक है भाई, इसमें ये ऐसी है और ऐसी पढ़ाऊंगा, मजा आया होगा तो भाई लाइक करना, शेयर करना और फॉलो कर लेना। सब फॉलो नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम थोड़ी है, फॉलो नहीं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।